सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। दिस वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ जीपैट 2024 एग्जाम। अब रिसेंटली हमने देखा कि सीयूटी पीजी का जो एग्जाम है वो हो चुका है फार्मेसी के लिए एंड ऑल अदर्स। सो सीयूटी पीजी एग्जाम हो गया, पुणे कॉलेज ऑफ फार्मेसी का फॉर्म भी ला गया जो बीबीपीसीएटी है। तो व्हेन विल बी द जीपैट एग्जाम, जीपैट एग्जाम कब हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड डेट है, क्या कुछ होगा, कौन लेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊं आप सबको, तो मुझे नहीं पता कौन लेगा। जो एपीटीआई है या फिर जो अदर कुछ इंस्टीट्यूशंस है या फिर कुछ जो जो नॉन गवर्नमेंट कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज है वो बता रहे हैं कि इस बार का जो जीपैट एग्जाम है वो पीसीआई के द्वारा लिया जाएगा। और जो कुछ टीचर्स हैं यहाँ पे, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर कुछ जो इंस्टीट्यूशंस है या फिर अथॉरिटीज है वो बता रहे हैं कि नहीं, ये सब नहीं होगा कुछ भी। इस बार का भी एनटीए लेने वाला है, हो सकता है अगली बार से पीसीआई कुछ ले, क्योंकि अगर पीसीआई इस बार लेते हैं तो बहुत लेट होगा क्योंकि पीसीआई का सब कुछ ही लेट चल रहा है। अब तक जीपैट स्कॉलरशिप को लेकर कुछ भी नहीं हुआ। 24 का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, स्टिल देयर इज नो नोटिफिकेशन, देयर इज नथिंग रिलेटेड टू जीपैट स्कॉलरशिप। सो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम जीपैट एग्जाम क्यों दे, स्पेशली जो सीनियर्स जिन्होंने अच्छे रैंक किया है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया है एक्सेप्ट नाइपर, वो भी अब फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। तो उनके जो रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, उनके जो कमेंट्स मिल रहे हैं हर एक वीडियो में, उन सारे को देखकर अब जो न्यू स्टूडेंट्स है, इस बार का अपियरिंग स्टूडेंट्स है, उनका मन टूट जा रहा है, राइट। कि अगर सीनियर से फेस करें तो हम लोग को क्या ही मिलेगा अगर उनका ही अब तक नहीं मिला है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, इन्होंने साफ साफ कहा है कि स्टाइपेंड तो मिलेंगे, स्टाइपेंड तो सबके लिए है ही रखा। अब सिस्टम इज स्लो, है ना, तो सिस्टम में कुछ चेंज हुआ तो वो स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। स्पेशली हमारे सिचुएशन में फार्मेसी में सब कुछ स्लो चलता है क्योंकि कोई पर्टिकुलरली देखने वाला ही है नहीं। अभी पीसीआई का एक जॉब पोर्टल स्टार्ट हुआ था, वो पोर्टल ही ओपन, अभी पोर्टल ही बस डेवलपमेंट हो रहा है। देयर इज नो एम्प्लॉयर, देयर इज नो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, नो जॉब, नथिंग। तो स्टार्ट कर थोड़ा थोड़ा ना इनका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बहुत स्लो है। तो बट क्या ही करे अब। तो मुझे लगता है 99% चांसेस है कि एनटीए यहाँ पे एग्जाम लेंगे इस बार का, और अगर लेते हैं तो यही अच्छा है। एनटीए के एग्जाम लेने दो और एआईसीटी को ही जॉब फिर से वापस कर दो कि आप लोग ही दो, हमसे नहीं हो पाएगा जो स्कॉलरशिप है। और 1% चांसेस हम लोग को रखना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं कि पीसीआई इस बार का एग्जाम लेंगे और पीसीआई अपना जो स्टाइपेंड देंगे। तो पता नहीं क्या होगा। तो एग्जाम के बारे में बात करते हैं, जो इसके बारे में वीडियो है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो डेट तो मुझे नहीं पता, एक्सपेक्टेड हम लोग एक बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो अभी चल रहा है मार्च, ठीक है, अभी मार्च 10 क्रॉस कर गया, मार्च का 10 दिन ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, हम लोग सेकेंड वीक पे चल रहे हैं मार्च का। तो अभी तक फॉर्म नहीं आया, तो मार्च सेकेंड वीक तक फॉर्म नहीं आया अब तक। तो अगर मार्च एंड तक भी फॉर्म आते हैं, मार्च एंड तक मान लो फॉर्म आ गया, तो अप्रैल एंड तक 1 महीना तो विंडो ही रहता है, मतलब फॉर्म फिलअप के लिए ही रहता है, फॉर्म फिलअप एंड पेमेंट। उसके बाद 7 डेज या फिर 4 डेज अनादा दिया जाएगा एडिटिंग के लिए, 3 डेज प्लस 2 डेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर एक्सटेंड ना होते तो, नॉर्मली अगर चलते तो, ठीक है। जैसे कि सीयूटी पीजी कब स्टार्ट हुआ और एक्सटेंड होते 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 मार्च तक आ गया, राइट। बहुत दिनों पहले स्टार्ट हुआ इस बार का सीयूटी पीजी का, इवन सीयूटी पीजी के पहले इस बार रिकॉर्ड है। तो मार्च एंड में भी अगर फॉर्म आते हैं तो अप्रैल एंड में तो चलेगा ही, मान लो सब कुछ एडिटिंग वगैरह सब कुछ मान लिया। उसके बाद अनदर 7 डेज लगेंगे, कैंडिडेट्स वैलिडेशन एक्सेट्रा सब कुछ करेंगे अथॉरिटी की तरफ से। उसके बाद आएंगे एडवांस सिटी इनिशिएशन, उसके बाद आएगा एडमिट कार्ड, उसके बाद होगा एग्जाम। तो मई मंथ समझ लो, मई मंथ से पहले नहीं होगा एग्जाम, क्योंकि कुछ भी कर लो। अभी मार्च एंड में भी अगर आता है तो अप्रैल एंड तक तो फॉर्म फिलअप ही चलेगा, 1 महीने का तो फॉर्म 20 डेज तो मिनिमम देता है, तो 20 डेज फॉर्म फिलअप, एडिटिंग 4 डेज अनदर, उसके बाद फॉर्म फिलअप इसके लिए और 2 दिन देते हैं, पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा 2 दिन रहता है, तो राइट। तो यहाँ पे पूरा 1 महीना हो गया। उसके बाद एडवांस सिटी इनिशिएशन है 7 डेज मान लो, और अनदर 3 डेज मान लो, और तो 7 और 3 अनदर 10 डेज, तो मई हो जा रहा है। तो मई 12 to 20 ये जो टाइम है, इस टाइम बिटवीन में आपका एग्जाम हो सकता है अगर फॉर्म मतलब मार्च एंड तक आ जाए। तो अगर अप्रैल में फॉर्म आए तो उस हिसाब से आप लोग टाइम को बढ़ा लेना, ठीक है। तो ये फिलहाल एक्सपेक्टेशन है कि मई में आपका एग्जाम होगा। तो अभी मार्च चल रहा है, मार्च का अभी अनदर 2 वीक्स मिनिमम तो है ही। उसके साथ साथ अप्रैल पूरा है
तो अच्छे से प्रिपेयर करो, रिवीजन करो। अभी एक महीना मार्च तो पूरा रिवीजन करो, अप्रैल का भी हाफ रिवीजन करो, उसके बाद स्टार्ट करना लास्ट मिनट या फिर लास्ट सेकंड प्रिपरेशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप क्या सोचते रहते हो? जो मैंने पहले कहा, ये डेट के बारे में नहीं, जो मैंने पहले कहा, आप क्या चाहते हो? एनटीए एग्जाम ले, एनटीए स्कॉलरशिप मतलब एआईसीटी स्कॉलरशिप दे, हैंड ओवर कर दे, या फिर पीसीआई ले? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।